One evening, Chuck's good hand hooked the leash. लीश मतलब होता है रोप, जो उस कुत्ते के पट्टा बांधते हैं ना, तो वो वाली रोप। ऑन दी ड्यूक कॉलर, ड्यूक के कॉलर, कॉलर क्या होता है, जो ड्यूक कुत्ता था उसके जो गर्दन पे वो जो कॉलर, कॉलर मतलब जो पट्टा था उस पर जो रोप बांधी गई, टू होल्ड हिम स्टिल, उसको खींचने के लिए। इट वॉज लाइक लाइटिंग अ फ्यूज। Duke shimmed himself U-shaped in anticipation. Even Hooper can't explain his next move. He asks Mercy to help him to feed. तो क्या करता है वो हूपर जो है, जिसको जो बेड पे है, वो कांट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि वो अपना मूव कैसे ले, वो समझ में नहीं आ रहा है, और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको पट्टा बांधता है। बट ही आस्क मैसी, और वो बोलता है अपनी वाइफ को कि मेरी हेल्प कर दो खड़े होने के लिए। ड्यूक प्रिंस चक फाउंड टू अ बैलेंस, और ड्यूक जो है वो बाबा से खींचता है और चक उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है विद अ गुड हैंड, जो उसका सही वाला हाथ होता है, तो वो अपने उस पट्टे को पकड़ता है अपने लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से हल्का सा अटका लेता है और पकड़ लेता है अपने राइट हैंड से। तो ग्रिप जो होती है वो उसके राइट हैंड में होती है, जो उसका सही वाला हाथ होता है, सिर्फ ऐसे सपोर्ट के लिए वो अपना लेफ्ट हैंड रखता है। एंड फोल्ड द प्रेसलेस फिंगर ओवर इट, और उसके ऊपर फिंगर वगैरह से उसे पकड़ लेता है, और होल्डिंग मैम देयर। देन ही लीन फॉरवर्ड विद मार्सी सपोर्ट, और वो खड़े होने की कोशिश करता है विद द एल्बो, और मार्सी क्या करती है उसके एल्बो से उसको धक्का देके ऊपर मूव करती है विद द राइट लेग, वो अपना पहला राइट लेग आगे रखता है, एंड स्ट्रेटिंग हिज लेफ्ट लेग, और जो पैरालाइज लेग है लेफ्ट वाला वो भी रखता है, एंड कॉज द लेफ्ट फुट टू ड्रॉ फॉरवर्ड एंड अलॉन्ग विद द राइट, एंड इट इज़ कॉल्ड अ स्टेप। तो हम कह सकते हैं कि वो इसका एक पहला स्टेप था जो उसने लिया था, और किसकी वजह से लिया, ड्यूक की वजह से। तो ड्यूक फेल द सडन स्लैप इन द लीड एंड पुल्ड इट टाइट, तो उसको लगता है कि ढीला हुआ मेरा पट्टा जो बंधा हुआ था, क्योंकि वो खड़ा हुआ, पहले उसने खींच रखा था, जब वो खड़ा हुआ तो हल्का था वो ढीला हो गया, तो वो जैसे ही ढीला हुआ वैसे ही दोबारा से ड्यूक और आगे की तरफ चला गया, और जब वो आगे हुआ चक द फॉरवर्ड एंड अगेन ब्रोक द फेल एंड गुड राइट, फिर से वो अपना सही राइट वाला पैर रखता है और फिर से अपना लेफ्ट पैर रखता है और एक स्टेप लेता है, पर वो जल्दी थक जाता है तो इसलिए वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ जाता है। एग्जॉस्ट मतलब होता है टायर्ड। नेक्स्ट डे द बिग डॉग स्टेयर्ड अर्ली, नेक्स्ट डे फिर से क्या होता है, एक बिग डॉग वो फिर से दोबारा से यही करता है, ही चार्ज अपॉन द होपर्स गुड साइड, तो उसकी सही वाली साइड पे वो रहता है, एंड जैप्ड हिज नोज, फिर से अपनी नोज उसके एल्बो पे लगा के उसको कहता है खड़े होने के लिए, एंड द बिग मैन्स गुड आर्म्स रीच टू द लीश, और फिर से वो उसके लीश मतलब पट्टा को पकड़ता है, एंड द हुपर स्टैंडिंग, फिर से वो खड़ा होता है, डॉग फिर से आगे की तरफ भागता है, फिर उसके लीस को वो टाइट करता है, फिर वो थोड़ा सा और आगे होता है, मतलब वो लीस समझे टाइट रहता है, जैसे ही वो ढीला होता है वैसे ही वो डॉग थोड़ा आगे हो जाता है, फिर वो 2 स्टेप लेता है, फिर वो ढीला हो जाता है, फिर वो डॉग आगे हो जाता है, फिर वो 2 स्टेप लेता है, तो ऐसे करके वो स्टेप बढ़ाता है, और ऐसे करके ड्यू ऐसे ही 4 सो कॉल दी स्टेप एंड दे टुक, ऐसे उसने 4 स्टेप ले लिए। लर्निंग बैक अगेन, दोबारा से उसने उसको पुल किया, एंड हुपर लर्न टू कीप अ बैलेंस, और फिर से वो बैलेंस ढंग से नहीं बता पाया विदाउट मर्सी एट हिज एल्बो। वेनसडे ही और ड्यूक दोबारा से उन्होंने 5 स्टेप लिए, तो धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। थर्सडे उन्होंने 6 स्टेप लिए, फ्राइडे वो फेल हो गया, एंड क्योंकि उसने सिर्फ 2 ही स्टेप लिए, क्यों, क्योंकि वो एग्जॉस्ट मतलब कि वो थक गया था। बट इन 2 वीक्स के अंदर उसके जो स्टेप्स थे वो बढ़ गए थे। बाय मिड अप्रैल की अगर हम बात करें, नेबर सो अ डेली स्ट्रगल, जो उसके नेबर थे आसपास वो देख रहे थे कि वो डेली स्ट्रगल करता है इन फ्रंट ऑफ मैसी हाउ, मर्सी के घर के बाहर वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं वो सारे नेबर देख रहे होते हैं। आउट ऑन द साइड वॉक दे सो द डॉग पुल्ड हिज लीश, तो कैसे करता है, वही साइड वॉक कर रहे होते हैं। साइड वॉक जो आपने देखा होगा जहाँ पर हम चलते हैं, एक तो होती है रोड साइड और एक होती है जहाँ हम चल रहे होते हैं, वहाँ पर दे सो वो लोग देखते हैं कि डॉग जो है उसको वो पुल करता है, उसकी लैश मतलब उसके पट्टे को खींचता है, एंड टॉड एंड देन स्टैंड इस वेट, और फिर दोबारा से वो वेट करता है, और जब वो 2 स्टेप और आगे बढ़ाता है फिर दोबारा से वो डॉग आगे चला जाता है। तो इस तरीके से लोग उनको देखते हैं कि कैसे वो लोग ये सब कर रहे हैं। द डॉग वुड बी सर्च टू द एंड ऑफ द लैश एंड वेट, वो बार बार यही करते हैं, रोड डेली करते हैं। द पेयर सेट ऑफ डेली, उन्होंने एक गोल सेट कर लिया। मंडे को वो 6th फेंस क्या होती है, जैसे ये है आपने फूल यहाँ पे फूल वाला लगाया और यहाँ पे इसके अंदर कोई ना आए पड़े तो हम ना एक फैंसी लगा देते हैं, इस तरीके की दिखती है वो, ऐसे करके होता है,
ऐसे करके, इसे बोलते हैं फेंस, जो कि बाउंड्री पे लगती है। फेंस पोस्ट थी, वहाँ तक क्या होता था, जैसे कि पोस्ट का मतलब क्या है, ये एक पोस्ट पार आज करी, आज एक और पोस्ट करी, फिर एक और पोस्ट, ऐसे वो 6 पोस्ट को आगे पार करते हुए आ गए थे। और ट्यूसडे 7 फैंस उन्होंने ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 पोस्ट आगे वेडनेसडे तक पहुंच गए। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो चल पा रहा है, धीरे धीरे वो कोशिश कर रहा है एटलीस्ट। When Mercy saw that Duke could do for her husband, she told the फिर वो अपने जैसे वो देखती है कि भाई मर्सी जो है वो ड्यूक को इस तरीके से कर रहा है, उसका हस्बैंड वॉक को, तो वो डॉक्टरों को बोलती है कि कुछ प्रिस्क्राइब वगैरह करने के लिए। तो वो कहते हैं फिजियोथेरेपी कराओ, मतलब कि जिसके अंदर क्या होता है, वेट लूज़ होगा, पुल करेगा, वर्कफुल बाथ, ये सब चीज़ें होंगी, और वॉकिंग एवरीडे होगी। वो ड्यूक के साथ वो कर रहा था ऑन अ लिमिटेड ग्रेजुअल स्केल। बाय नाउ नेबर्स ऑन द स्ट्रीट जो थे वर वॉचिंग, उनको देखते थे किस तरीके से ये पैटर्न जो है प्रोग्रेस कर रहा है। ऑन जून 1 एक न्यूज़ स्प्रेड हुई, द हूपर एंड ड्यूक हैड मेड एन इंटरसेक्शन क्वाइट फार अवे, कि वो बहुत दूर तक निकल गए हैं। सून बाय नाउ नेबर्स ऑन दी स्ट्रीट वर वॉचिंग, जो उसके नेबर्स थे वो भी अब वॉच करते थे, देखते थे कि किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है। 1 जून को क्या होता है कि न्यूज़ एक स्प्रेड होती है कि हूपर और ड्यूक दोनों जो है मेड इट द इंटरेस्टिंग क्वाइट फार, मतलब कि अब वो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। सून ड्यूक बिगेन कंपेनिंग फॉर 2 ट्रिप्स, तो वो ड्यूक जो है वो स्टार्ट करता है कि हम 2 ट्रिप पर डे, मतलब कि दिन में अब 2 बार जाया करेंगे। एंड द लेंथ, मतलब कि थोड़ा दूर तक टारगेट बनाएंगे, और ड्राइव अवे एट अ टाइम, और एक बार में ड्राइव अवे दूर तक जाएंगे जहाँ तक वो मतलब जो वहाँ का बताया होगा। ड्यूक नो लॉन्गर वेटेड एट अ स्टेप, लेकिन अब ना एक चीज़ चेंज हुई है, क्या, एक तो वो 2 बार ट्रिप पे जाएंगे एक ही दिन में, और दूसरी चीज़ नो लॉन्गर वेटेड, अब ना ड्यूक को वेट नहीं करना पड़ता। पहले ड्यूक को होता था, पहले वो अपना राइट लेग आगे लेगा, फिर अपना लेफ्ट लेग आगे लेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर दोबारा से वो 2 स्टेप लेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, अब ऐसा नहीं करना पड़ता उसको। ऑन जनवरी 4 को तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हुई कि हूपर मेड हिज बिग मूव, उसने एक बड़ा मूव लिया, वो भी बिना ड्यूक की हेल्प के, बिना अपने डॉग की हेल्प के। उसने क्या किया, वो दूर तक 200 मीटर चल के गया, फ्रॉम दी अपने क्लिनिक से लेके ब्रांच ऑफिस तक जो उसकी कंपनी का था। तो दिस हैड बीन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मतलब जो वहाँ काम करते थे, अंडर देयर ड्यूरेशन एज द जोन मैनेजर जो वहाँ पे था, वो सब देख के अमेज सरप्राइज हो गए कि ये यहाँ कैसे। तो उस टाइम पर गॉर्डन ड्यूल जो था वहाँ का मैनेजर था, और चक उसको बोलता है कि गॉर्डन, दिस इजंट जस्ट अ विजिट, मैं सिर्फ ऐसे विजिट करने नहीं आया हूँ, बल्कि ब्रिंग मी टू अपडेट दो मुझे कि क्या क्या हुआ है। विल यू सो आई गो टू गेट अ वर्क, क्योंकि मुझे काम पे आना है। तो डुबल जो है, मतलब कि जॉर्डन डुबल जो है, सॉरी जॉर्डन डोल जो है, तो डोल गैप बोलता है, इट्स जस्ट एन आवर अ डे फॉर अ वाइल, हूपर कंटिन्यूड। तो उसे लग रहा है सिर्फ 1 घंटे के लिए आया। आई विल यूज़ दैट एम्प्टी डेस्क, वो कहता है 1 घंटे के लिए मैं आऊँगा, और क्या यूज़ करूँगा, वो डेस्क यूज़ करूँगा जो वेयर हाउस में, वेयर हाउस क्या होता है, एक गोदाम वगैरह है, वहाँ पर जो है वहाँ पर एक डेस्क खड़ा है खाली, वो मैं यूज़ करूँगा। और मुझे एक डिक्टेटर मशीन की ज़रूरत है। डिक्टेटिंग मशीन क्या होती है, जहाँ पे सारा हिसाब किताब जिसमें लिख सकते हैं, वो मशीन की ज़रूरत है। बैक इन द कंपनी हेडक्वार्टर में जब वो आता है, चक मूव द प्रेजेंट प्रॉब्लम टफ वन, उसको दिक्कत तो हो रही है लेकिन वो कोशिश कर रहा है। व्हेन फाइट दैट द हार्ट ऑफ द कम बैक, तो वो क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है उस चीज़ से। वांट टू टेल हिम ही कांट हैंडल द जॉब, तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि उससे काम होगा ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये भी है कि व्हाट कैन यू डू विद अ सेल्समैन, कैसे करोगे, कैसा लगेगा ना कि एक ऐसा कोई सेल्समैन हो जो कांट मूव, जो हिल नहीं सकता है, एंड कैन वर्क ओनली एन आवर, और 1 दिन के लिए काम करेगा बस वो। तो दिस दे डिडंट नो दैट हूपर हैड ऑलरेडी, क्योंकि उनको पता ही था, वो ऐसा सोच रहे थे कि 1 घंटे के लिए काम करेगा, और क्या काम करेगा 1 घंटे में, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हूपर जो है वो 1 मार्च से डेली आना है, फुल डे वर्क करने के लिए आ रहा है। चक हिट द टारगेट, चक जो है वो एक टारगेट ले लेता है कि अब से वो 1 मार्च से नो टाइम फॉर द फिजियोथेरेपी टाइम नहीं करेगा, बल्कि वो सारा टाइम अब वो ड्यूक के ऊपर कम्प्लीटली टर्न हो गया कि ड्यूक के साथ वो सैर पे जाया करेगा। वो पुल्ड हिम, तो वो उसे पुल्ड करेगा, एंड स्ट्रीट फास्टर एंड फास्टर वो देते चलेंगे। अब ना ऐसा नहीं होता कि ड्यूक जो है वो बिल्कुल ही डिपेंड है, कि पहले क्या होता था
कि 2 स्टेप वो लेगा ड्यूक चलेगा, 2 स्टेप लेगा फिर ड्यूक चलेगा, 2 स्टेप लेगा फिर ड्यूक चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, वो तेज। तो यहाँ पर क्या है कि चक ने अपना क्या करा, टारगेट लिया। 1 मार्च के बाद से वो क्या करेगा, फिजियोथेरेपी छोड़ देगा और क्या करेगा, वो कम्प्लीटली किसके ऊपर टर्न हो गया, ड्यूक के ऊपर, कि ड्यूक पुल करेगा और वो उसके साथ साथ तेज तेज चलेगा। इससे क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे वो ज़्यादा बैलेंस कर पाएगा और एंड्योरेंस मतलब उसके अंदर और स्ट्रेंथ आएगी। सम टाइम वॉकिंग आफ्टर अ डार्क, कई बार अंधेरे के अंदर क्या होता था कि ऊपर ना कई बार स्लिप होकर नीचे गिर जाता था। तो ड्यूक क्या करता था, अपने एक जैसे पोस्ट मतलब एक खंबा पोल होता था, उसके अंदर अपने मास्टर को स्ट्रक करके खींचने की कोशिश करता था। इससे हमें देखने को मिलता है कि जो डॉग है उसे पता था कि ये उसका काम है कि अपने चक मतलब उसका जो मास्टर है उसको उसे क्या करना है, उठाना ही है। 13 मंथ फ्रॉम दी मूवमेंट ही वॉक फुल डे, अब वो चल पाता था। हुकर वॉज प्रमोटेड, रीजनल मैनेजर प्रमोट हुआ था, कवरिंग अ मोर देन 4 स्टेट्स के अंदर। चक, मर्सी और ड्यूक ये तीनों ही मूव कर गए थे मार्च के 1956 में नई प्लेस में। द पीपल वर अ न्यू सबन, मतलब वहाँ नए नए लोग थे, जैसे नई नई जगह बनती है ना, तो वहाँ पे नए नए लोग थे। एंड वेयर द हुपर बॉट अ हाउस, वहाँ पे उसने अपना एक घर लिया। एंड डिडंट नो, और वहाँ उसकी जो स्टोरी थी चक और ड्यूक की, किस तरीके से जो ये अटैच है कुछ भी, वो किसी को पता नहीं था। और दे न्यू, सिर्फ उन्हें इतना पता था कि यहाँ पर ये जो नेबर है इसके अंदर वॉक जब वो चलता है तो वो बहुत स्ट्रगलिंग करता है, मुश्किल से चलता है और मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह। और जाइंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, उसका एक बहुत बड़ा डॉग है और वो मैकेनिकली मतलब मशीन की तरह चलता है। और ही वॉज, और उसका डॉग इतना ताकतवर है कि उसे पुल करता है और पूरी फोर्स लगाता है वो डॉग, और अपने ओनर को जो है इस तरीके से वो चलाता है। ऑन द इवनिंग ऑफ अक्टूबर 2 1957 के अंदर इवनिंग में हुपर हैड अ गेस्ट, हुपर के घर पे कौन आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे। सडनली क्या होता है, द बैबल ऑफ वॉइस, कुछ आवाज़ आती है और जो चक है उसको सुनाई देता है। एंड स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स की, ब्रेक्स जैसे बाहर कोई ब्रेक लगाई है ना किसी ने, ऐसी आवाज़ आती है। और इंस्टिंक्टली उसके अंदर से ऐसा लगता है कि मैं जाके एक बार ड्यूक को देख लूँ। दे कैरिड द बिग डॉग इन द हाउस, जो बाहर जाके देखते हैं तो मर्सी देखती है कि वन लोग ड्यूक्स ब्रीदिंग, वो सांसें ले रहा होता है और उसकी ब्राउन आइज जो है वो स्टबनेस वोन, स्टबन मतलब उसका जिद्दीपन है, जो उसके अंदर एक एनर्जी है, जो उसके अंदर जीने की क्षमता है, वो बिल्कुल जाती हुई दिख रही है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा उसके अंदर। फ़ोन द वेट, शी सेड, वो बोलती है कि वेट को, वेटरनरी डॉक्टर जो क्या कहते हैं एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उसको फ़ोन करो। एंड टेल हिम, उन्हें बताओ कि आई एम ब्रिंगिंग ड्यूक, मैं ड्यूक को लेकर आ रही हूँ। सर्वल पीपल जंप एट द, तो लोग आते हैं पकड़ने के लिए, होता है ना एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग पकड़ते हैं उठाते हैं, तो लेकिन वो क्या करती है, नो प्लीज़, वो मना कर देती है और वो खुद ही उसको प्यार से उठाती है इतने बड़े ड्यूक को, और प्यार से जेंटली उठा के अपनी कार में रख डालती है और ड्राइव करके एनिमल हॉस्पिटल चली जाती है। ड्यूक वॉज ड्रग, ड्रग्स मतलब ये ड्रग्स नहीं है यहाँ पे, है उसको मेडिसिन दी गई, उसको दवाइयाँ दी गई। ही हैड मेड इन, इंजेक्शन वगैरह दिए गए। एंड ही हैड मेड इट अनटिल, तो 11 o'clock तक तो वो ठीक था, बट नेक्स्ट 11 o'clock के बाद वो इंजरी जो थी वो उसकी बहुत सीरियस थी और वो ज़िंदा नहीं बच पाया, तो वो मर गया। पीपल हु न्यू द डिस्टेंस, जिन लोगों को पता था, जिन्होंने देखा था कि चक और ड्यूक जो है वो किस तरीके से एक साथ आते हैं। एक फेंस मैंने बताया था ना, इस तरीके से होता है वो, ये फेंस लगी होती है जो हम कॉर्नर में लगाते हैं, तो ये एक एक फेंस जो थी वो कैसे कैसे करके उन्होंने पोस्ट ऑफ एट अ टाइम पे कंप्लीट करी है। तो वो लोग देखते थे कि ये बिग मैन अकेले ही रोज़ आता है। दे वंडर्ड, सोचते थे कि हाउ लॉन्ग विल इट कीपर, ये कब तक ऐसे ही अकेले आएगा, या ये कितने दूर तक अकेले ही चलेगा, यानी डू इट, क्या वो अकेले ही आया करेगा, कहाँ चला गया ऐसे। अ फ्यू वीक्स अगो, थोड़े टाइम बाद, वर्ड्स एज इफ द स्पेशल ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मतलब ग्रेजुएट देना या किसी को रिस्पेक्ट फील कराना, तो वो ड्यूक को सारा क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देता है, या फिर कह लो मानता है कि ड्यूक की वजह से ही उसको एक ऑर्डर आया है, एक लेटर आया था उसको, तो उसमें लिखा हुआ था कि केमिकल कंपनी की हेड क्वार्टर से कि आपकी शिफ्टिंग हो रही है एडवांस ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप। जो इतनी उसने आगे तक का जितना अचीव किया है वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यूक की वजह से हुआ है, वो ऐसा मानता था। और चार्ल्स हूपर जो था वो अपॉइंट हुआ अब असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर के पोस्ट के ऊपर। तो उसको लगता है कि ये सब कुछ क्या किसकी वजह से हुआ है, ड्यूक की वजह से। और ऑब्वियसली बात है, अगर ड्यूक जो है उस टाइम खड़ा ना होता, उसे प्रवोक ना करता, उसको कुछ नहीं देता, जब वो गिरता था रात को ना वो उसकी हेल्प करता,
तो ये सब चीज़ें अगर ना होती, ना वो एम्बिशियस होता इतना, जो एम्बिशन उसने क्या कहते हैं हुपर के उसके अंदर भी डाला था। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखा था क्या कहते हैं मार्सी को भी पसंद नहीं था डॉग, लेकिन जब उसको पता चला, जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड को ठीक करा गया है, तो वहाँ पर उसको भी उससे प्यार हो गया था और लास्ट में वही थी जो उसको लेके गई थी। तो ये हम होता है चैप्टर का एंड। और ऐसा लग रहा है कि ये जो डॉग पैदा हुआ था या ये डॉग इनके पास आया था सिर्फ इसलिए आया था कि वो ठीक हो पाए। तो नाउ चैप्टर दी एंड। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो, अगर कोई भी वोकैबुलरी वर्ड हो या कुछ भी हो तो मुझे पूछ लेना।